हाय, तो सबसे पहले अपन शुरू करने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ऑक्सीजन को लेना, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, हार्ट के द्वारा हार्ट तक ऑक्सीजन आना, लंग्स में ऑक्सीजन को चेंजेस होना, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपन इस चैप्टर के बारे में पढ़ें, कुछ चीज़ें अपन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, तो देखो 4 चैम्बर रहते हैं अपने हार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये राइट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाला जो होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो जगह होती है, जो वाल्व होती है, उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो स्पेस होती है, वो जो वाल्व होती है, उसे बोलते हैं मिट्रल वाल्व, या फिर इस मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। वाल्व क्या कहते हैं, बेसिकली वाल्व एक व्यवस्था है कि खून अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेरा खून उल्टी डायरेक्शन में ना बहने लग जाए। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है तो उल्टा ना बहने लग जाए, इसको बचाने का काम करता है वाल्व। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो जगह होती है, वाल्व होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड। ठीक है, उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होती है उसको बोलते हैं अपन मिट्रल या फिर बाइकस्पिड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक टर्म याद रखिएगा, पल्मोनरी। जहाँ पे भी आप पल्मोनरी सुनेंगे, जहाँ पे भी आप पल्मोनरी सुनेंगे, पल्मोनरी का बेसिक मतलब होता है लंग्स की तरफ, या तो लंग्स की तरफ लेके जाएगा या तो लंग्स की तरफ से वापस लाएगा, ये बेसिक मतलब रहता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे हार्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल है, वेन्स। वेन्स का नाम विलन, वी से वेन, वी से विलन। विलन क्या करता है, गंदा काम करता है ना, तो हमेशा सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी। ध्यान रखना, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे। वहीं उसी दूसरी तरफ आर्टरीज रहती है। आर्टरीज का काम रहता है अच्छे खून को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिस ऑक्सीजन, अगर मेरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस अच्छे खून को लेके जाने का काम आर्टरीज करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वी से वेन गंदा खून लेके जाती है, ए से आर्टरी अच्छा खून लेके जाती है। मगर जहाँ पे भी ये मैं पल्मोनरी वर्ड लगा दूंगा ना, वहाँ ये उल्टा कर देंगे ये सारे। पुल्मोनरी के अंदर क्या करेंगे, ये पुल्मोनरी के अंदर करेंगे, अगर पुल्मोनरी वेन कर दूंगा मैं तो ये अच्छा खून लेके जाएंगी। समझ रहे हैं आप, अगर पुल्मोनरी वेन मैंने कर दिया तो ये पुल्मोनरी वेन मेरा अच्छा खून लेके जाएगी। वहीं अगर मैंने आर्टरी में पुल्मोनरी आर्टरी कर दिया तो वो गंदा खून लेके जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुल्मोनरी आर्टरी मेरी बैड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और पल्मोनरी वेन मेरे ऐसा खून लेके जाएगी जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, ठीक है, अपन ने पढ़ लिया एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो जगह होती है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो जगह होती है उसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं। मेरा वेन्स जो होता है गंदा खून लेके जाती है, आर्टरीज मेरा अच्छा खून लेके जाती है। पल्मोनरी वेन जो होती है वो सिर्फ इकलौती पल्मोनरी वेन जो ऐसी वेन होती है जो अच्छा खून लेके जाती है, और पुल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो गंदा खून लेके जाती है। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब देखो दिल काम कैसे करता है, दो तरह के। देखिए, जो बॉडी के ऊपर के पार्ट, अपर बॉडी, दिल से ऊपर के जो पार्ट है वहां से गंदा खून जो आता है वो आता है सुपीरियर वेना केवा के अंदर। बॉडी के नीचे के से जो पार्ट, मतलब दिल के नीचे वाला जो पार्ट है, वहां से जो गंदा खून आता है वो आता है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, तो दो तरह के अपने रहते हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, एक सेकेंड ना बता रहा हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ तक मैंने आपको बताया था, बॉडी के ऊपर वाले से गंदा पार्ट सुपीरियर वेना कवा, नीचे से गंदा खून आया इंफीरियर वेना कवा। ये गंदा खून आता है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कंफ्यूजन, जरा सा भी कंफ्यूजन हो, ऊपर हमेशा एट्रियम रहेगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से मेरा गंदा खून आया मेरा राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से मेरा गंदा खून गया मेरा राइट वेंट्रिकल में अंदर।
ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, राइट वेंट्रिकल से ये पुल्मोनरी, ये जो जा रही है ये पुल्मोनरी है, ठीक है, ये क्या जा रही है, पुल्मोनरी। तो पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, मैंने आपको बताया था आर्टरी हमेशा अच्छा खून लेती है, पर पुल्मोनरी आर्टरी गंदा खून लेती है। ये खून जाएगा मेरे लंग्स के पास, कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। यहाँ तक कोई दिक्कत? लंग्स में आपने कभी पढ़ा हो तो एलिविलाई करके एक व्यवस्था बैठी होती है जो क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करती है। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली मेरा गैसेस एक्सचेंज होएगी, तो जो मेरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है और CO2 ये इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज हो गई। अब मेरा खून अच्छा हो गया, अब मेरा खून अच्छा हो गया, तो अच्छा खून कौन कैरी करता है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू मेरा अच्छा खून पहले कहाँ पे आएगा, राइट लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है अच्छा खून, और लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरा खून एरोटा में जाता है, कहाँ जाता है, एरोटा में, और एरोटा के थ्रू मेरा पूरे बॉडी के अंदर खून निकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ क्या किया अपन ने, ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको एक बार में समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसी को अपन 2-3 बार अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, सुपीरियर वेना के बाद इन्फीरियर वेना के बाद, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के बाद से गंदा खून आया मेरा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से मेरा खून गया राइट एट्रियम से मेरा खून गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी गंदा खून आ गया, पुल्मोनरी गंदा खून कौन लेके जाता है, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू मेरा खून गया लंग्स के पास। लंग्स ने बोला भाई ठीक है भाई, हम गैसेस एक्सचेंज कर देते हैं, आप कह रहे हो तो गैसेस एक्सचेंज करी, तो कहाँ पे गया मेरा, सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज हुई वहाँ पे, ठीक है, और खून लेके कौन जाएगा, अच्छा खून, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मेरा चार्जर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि खून अच्छा खून कौन लेके घूमता है, वेन हमेशा गंदा खून लेती है, पर पल्मोनरी वेन हमेशा सिर्फ इकलौती वेन है जो अच्छा खून लेके घूमती है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि पल्मोनरी वेन के थ्रू मेरा खून आएगा बॉडी के पास मेरा पल्मोनरी वेन से खून आ गया। अब देखो ऊपर के पार्ट पे आएगा सबसे पहले, यानी लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर एरोटा में जाते हुए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरे दिल तक जो खून लेके आती है वो लेके आती है कोरोनरी आर्टरी। ध्यान रखिएगा, ये इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मेरे दिल पे खून कौन लेके आता है, कोरोनरी आर्टरीज। ध्यान रखिएगा, हार्ट तक ब्लड लेके आती है कोरोनरी आर्टरीज। यहाँ तक चैप्टर काफ़ी हद तक खत्म, मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऊपर के ये, अब आपको थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे भी एक बार भी तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि 4 चैम्बर होते हैं दिल के अंदर। ऊपर एट्रियम होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे जो होती है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, यहाँ पे जो होती है उसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं। खून यहाँ से यहाँ पे आता है, उसके बाद इन्फीरियर सुपीरियर वेना के वैसे यहाँ पे है। इसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी से लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद एरोटा से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे एलैबोरेट की गई है। ट्राइकस्पिड वाल्व किस किस के बीच में होती है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, पुल्मोनरी राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल या फिर बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, मिट्रल वॉल या फिर बाइकस्पिड वॉल। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में पहुँच जाता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने पूरा इलेबोरेट कर दिया आपको, फिर से एक बार अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि बॉडी से गंदा खून आता है सुपीरियर या इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। इसके बाद क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पुल्मोनरी आर्टरी गंदा खून लेके जाएगी लंग्स के पास, लंग्स के CO2 निकल गया, ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन बचने के बाद अच्छा साफ खून पुल्मोनरी वेन्स गंदा खून लेके आती है। पुल्मोनरी वेन इकलौती होती है जो अच्छा खून लेके आती है। लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम मिट्रल वॉल के होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, एरोटा में जाता है, एरोटा में पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बेसिकली फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, अब भी अगर समझ में नहीं है, एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, खून आया यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर लंग्स के पास गया, लंग्स ने बोला भाई अच्छा हुआ खून ला दिया आपने मेरे को, मैं यहाँ पे भी लंग्स में गया, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हुई, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एरोटा और खून पूरी बॉडी में फैल गया। कोरोनरी आर्टरी, ध्यान रखिएगा ये क्या होती है, ये बॉडी के अंदर मेरा अच्छा वो हार्ट के अंदर खून को ले जाने की व्यवस्था बिठाती है।
तो देखो ये पूरी सारी टर्म्स हैं, अगर अब तो आपको मेरे हिसाब से टर्म्स समझ में आ जानी चाहिए। आर्टरी अपन ने पढ़ ली, वेंट्रिकल पढ़ लिया, वॉल्व, वॉल्व क्या होता है कि हाँ भाई अपन ने पढ़ी थी ना राइट एट्रियम, यहाँ पे जो होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्या करती है कि खून इधर से इधर ही जाए, उल्टी डायरेक्शन में ना बह जाए, वन वे ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। आर्टरीज अच्छा खून लेके जाती है, वेन्स गंदा खून लेके जाती है, कैपिलरी सबसे छोटी ब्लड लाइन्स होती है। अब देखो हार्ट को जो कवर करता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। और मायोकार्डियम क्या होता है, दिल के मसल, एम, ठीक है, एम से मायो, एम से मसल, एम से मायो, एम से मसल। अब देखो दी, डायस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोल होता है दी, डी आई, दी से दिल, मतलब रिलैक्स रहो यार, दिल रिलैक्स, दी से दिल रिलैक्स रहो, यानी कम वाला प्रेशर। सिस्टोलिक यानी हाई वाला प्रेशर 120, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोरोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी, मतलब कोरोनरी आर्टरी खुद दिल तक खून कौन लेके आता है, कोरोनरी आर्टरी, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मैंने पढ़ लिया पूरा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कुछ कर नहीं सकते, पर स्टिल कोशिश करते हैं इसको समझाने की। देखो डिप्सिया, दाई, क्या होता है, दाई माँ का चलने से सांस फूलने लग जाती है, दाई माँ के चलने से सांस फूलने लग जाती है। डिप्सनिया क्या क्या मतलब होता है, सांस फूलना, ठीक है, सांस फूलना। पल्पिटेशन, एकदम से दिल धड़, आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया तो एकदम से घबराहट होती है ना, आपको खुद को अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, दिल के धड़कने का एहसास होता है, खुद को अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है। ऑयडी माँ में माँ को याद रखो, माँ के पैरों में सूजन आ गई, ओए माँ के पैरों में सूजन आ गई, ओए माँ के पैरों में सूजन आ गई, सूजन आ गई, पैरों में सूजन आ जा रहा, ठीक है। एंजीला पेक्ट्रोसिस, एंजेलिना से एंजेलिना जॉली याद रखना, एंजेलिना जॉली के चेस्ट में दर्द हो रहा है, एंजेलिना जॉली के चेस्ट में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द, सीने में दर्द क्यों होता है कि हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई होगी। अंजीना से एंजेलिना जॉली याद रखना, उसके सीने में दर्द हो रहा है। सिन यानी जिन को देखा, सिन से जिन को देखा, जिन को देखा बेहोश हो गया, सिन जिन को देखा बेहोश हो गया, ठीक है, बेहोश हो जाना। हार्ट मुरमुर, अपनी हार्ट की पल्स, धड़कते हुए दिल को अपन महसूस कर पाते हैं। तो देखो डाइप्सिया, दाइमा दाइमा क्या करती है, दाइमा को चलने में सांस फूलने लग गई है, ठीक है। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन अपन ने पढ़ लिया कि हाँ भाई दिल जोर जोर से लगता है। ओई माँ, ऑइडमा, ऑइडमा मतलब माँ के पैरों में सूजन आ गई। अंजीना से एंजेलिना जॉली, एंजेलिना की जॉली के चेस्ट में पेन हो रहा है। सिनॉप, सिनकॉप, सिनकॉप क्या होता है, बेहोश होना। सिन जिन, जिन को देख लिया बेहोश हो गए, सिन जिन, जिन को देख लिया बेहोश हो गए, ठीक है, ध्यान रखना। हार्ट मुरमुर, हार्ट मुरमुर मतलब हार्ट बीट को भी अपन ज़्यादा धक, बहुत एकदम से तेज तो दिल धड़कता है, उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, सबसे अब देखो अपन को पता चल गया कि हार्ट में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो अब कैसे चेक किया जाता है, ईसीजी। ईसीजी तो हर किसी के मेडिकल से पहले होता ही है, ठीक है। इस तरह की क्या बोलते हैं, करंट एक्टिविटी का ग्राफ आता है, अगर कहीं भी कुछ वेरिएशंस आ जाता है यानी इमरजेंसी का केस है। अल्ट्रासाउंड, एक साउंड वेव्स को भेजा जाता है जिसके हार्ट की वॉल साइज चेक की जाती है। ट्रेडमिल टेस्ट, बंदे को भगाया जाता है, चेक किया जाता है कि सारे वॉल्स के अंदर से खून प्रॉपर पंप हो रहा है नहीं हो रहा है। कोरोनरा एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक डाई डाली जाती है, क्या डाली जाती है, डाई डाली जाती है बॉडी के अंदर। उसके बाद फिर अपने जो भी ब्लड है उसके क्या बोलते हैं, डाई डाली जाती है, उसके बाद एक्सरे लिया जाता है, जैसे ठीक है। तो आर्टरीज के अंदर, जो अपनी आर्टरीज है उनके अंदर एक डाई डाली जाती है, ठीक है, डाई डाली गई, उसके बाद इसका एक्सरे लिया, ताकि चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है दिल, मेन तो अपना वही है। न्यूक्लियर कार्डियोग्राफी, न्यूक्लियर कार्डियोग्राफी में क्या होता है यार, ये भी है तो बहुत सिंपल ही। न्यूक्लियर कार्डियोग्राफी मतलब अपन क्या करें, रेडियो एक्टिव स्कैन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। कार्डियक सिटी स्कैन किया जाता है, विद या विदाउट डाई कैसे भी कर सकते हो। सीटीए, कोरोनरी सिटी एंजियोग्राफी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म नॉन इन्वेसिव, काटापीटी नहीं होती है बॉडी के अंदर, नॉन इन्वेसिव स्कैन होता है, ठीक है, ब्लॉकेज के बारे में पता करने का। कोरोनरी सिटी स्कैन, सिटी एंजियोग्राफी, कोरोनरी सिटी एंजियोग्राफी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं हाइपरटेंशन यानी बीपी। ब्लड का प्रेशर, जो क्या बोलते हैं वेसल वॉल पे क्या रहता है वो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल 120/80 रहता है, ठीक है। ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। नीचे वाला दी दिल रिलैक्स डायस्टोलिक, ये सिस्टोलिक, ये सिस्टोलिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको यूनिट क्या होती है, MM मर्करी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सिस्टोलिक, सिस्टोलिक यानी अभी आपको बता दिया हार्ट रिलैक्स, सिस्टोलिक यानी सिस्टम घबरा गए, सिस्टम में आ गए। और डायस्टोलिक, दी से डायस्टोलिक, दी से दिल रिलैक्स हो रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन इस पर बहुत अच्छा बनता है,
जो अपन यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। बीपी के टाइप क्या होते हैं यार, ठीक है, बीपी के टाइप क्या होता है? सबसे पहले देखो बीपी के प्राइमरी टाइप हमें किसी को भी नहीं पता। प्राइमरी जो बीपी होता है क्यों होता है किसी को नहीं पता, ध्यान रखिएगा, ये क्लास में क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी बीपी किसकी वजह से होता है नहीं पता। सेकेंडरी हो सकता है यार बीमारी वगैरह की वजह से, किडनी की बीमारी हो गई या फिर कोई थायराइड की बीमारी हो गई। फिर आता है प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी बढ़ जाता है, वजन, प्रेगनेंसी के टाइम में वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाने की वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। मैलिग्नेंट मतलब बहुत सीवियर, मतलब उसकी वजह से अपने शरीर का कोई अंग खराब हो गया, ठीक है। अब खराब हो गया तो क्या क्या कौन कौन सा खराब हो सकता है भाई? अब देखो हार्ट अगर खराब होता है अपना, ठीक है, हार्ट खराब हो सकता है कि भाई मेरे जो क्या बोलते हैं दिल की वॉल है वो खराब हो गई, कमज़ोर हो गई। इस पर क्वेश्चन जो बनता है ना यार, वो क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर बनता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। आईज़ के ऊपर बनता है क्वेश्चन। आईज़ अगर खराब होती है तो उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। आंखें अगर खराब हो जाती है तो उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। जिसका टेस्ट करने के लिए जो जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं फुंडोस्कोपी टेस्ट। ध्यान रखिएगा, फुंडोस्कोपी टेस्ट, कि अगर मेरा बीपी की वजह से मेरी आंखें खराब हो रही है तो जो टेस्ट चेक करने के लिए देखा किया जाएगा उसको बोलते हैं फुंडोस्कोपी, और इस व्यवस्था को, आंखें खराब होने को बोलते हैं रेटिनोस्कोपी, रेटिनोपैथी। बीपी की वजह से मेरी आंखें खराब हो गई और जो टेस्ट किया जाएगा उसको बोलते हैं फुंडोस्कोपी, ठीक है। अटैक आ सकता है दिमाग के अंदर, ठीक है, हेमरेज या ब्लॉकेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। ट्रीटमेंट बेसिक है यार, नमक कम खाओ, वजन कम करो, उसके बाद दवाइयाँ खाओ। दवाइयाँ कौन सी चलती है इसकी? बीटा ब्लॉकर हो गई, या फिर बीटा ब्लॉकर में जैसे आपकी कॉनकॉर वगैरह हो गई, एस इनहिबिटर्स वगैरह, ये इस तरह की दवाइयाँ आपको ली जा सकती हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में यार, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था कि एक्लॉथिक आर्टरी जो दिल तक लेके जाती है, ये दिल है, दिल तक खून कौन लेके जाती है? कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अगर ये जो आर्टरी है यहाँ पे कचरा आ गया, कचरा क्या हो सकता है भाई? मेरा कोलेस्ट्रॉल हो गया, या फिर मेरा क्या बोलते हैं आप कैल्शियम, फैट, इस तरह का कुछ आ गया, तो जिसकी वजह से ये सक्रिय हो गई या फिर काम नहीं कर रही ढंग से, खून नहीं बह पा रहा, तो दिल को ऑक्सीजन कम मिलेगी, ठीक है। खून में ऑक्सीजन कम है तो दिल को ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो इसको बोलते हैं इशेमिया। ध्यान रखिए, इशेमिया। अगर ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्लॉकेज रहे तो अटैक पड़ जाता है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बस यही 2 क्वेश्चन बनते हैं मेनली, समझिएगा। सीएडी यानी हार्ट को ब्लड देने वाली जो आर्टरीज है, यानी कोरोनरी आर्टरी जो है वो अपनी पतली हो गई, ठीक है, वो अपनी सक्रिय या फिर बंद हो गई है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम मिल रही है, इसको बोलते हैं इशेमिया। और ब्लॉकेज ज़्यादा दिन तक चलता है तो हार्ट का एक हिस्सा मर जाता है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं यार? आप स्मोकिंग हो गई, बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, मोटापा हो गया, डायबिटीज़ हो गई, इनएक्टिविटी हो गई, ठीक है। इसके सिम्टम्स अभी आपको ऊपर मैंने बता दिए थे, वैसे तो फिर से सुन लीजिए। यूजुअली एक ही सिम्टम होता है, एंजीना। एंजीना का मतलब क्या होता है? एंजीना जोली, सीने में दर्द। डेप्सिया, दाइमा चलने में सांस फूल रही है। सिनॉप्सिस, सिन बेहोश, जिन देख लिया बेहोश हो गया। पाल्पिटेशन, एकदम से दिल की धड़कनें तेज सुनाई देना। 2 तरह के अपन सीएडी बोलते हैं। अनस्टेबल अंजीना यानी सीने में दर्द, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी क्या बोलते हैं, मेरा अटैक पड़ गया। मतलब अगर अनस्टेबल अंजीना यानी सीने में दर्द हो रहा है तो उस टाइम पे इसको इशेमिया बोल देंगे, ठीक है। और अगर अटैक ही आ गया तो उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोल देंगे, मर गया, एक दिल का एक हिस्सा खत्म ही हो जाता है। तो करना क्या है यार? स्मोकिंग छोड़ दो, खाना सुधार लो, दवाइयाँ ले लो। दवाइयाँ में कौन सी चलती हैं इसकी? खून पतला करने की दवाइयाँ चलती हैं इसके लिए, जैसे इकोस्प्रिन हो गई, या फिर क्या बोलते हैं एस्प्रिन हो गई, ठीक है, खून को पतला करने के लिए ये जो दवाइयाँ हैं ये चलती हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन्स हो गई, क्लॉट बस्टर हो गई में आती है ये, स्ट्रेप्टोकिनेस करके आती है, स्ट्रेप्टोकिनेस करके दवाई आती है। अब अगर मेरी ये है, अगर इसमें एक सक्रिय हो गई है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं ट्यूब डाल सकता हूँ, इस ट्यूब को डालने का बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, ठीक है, एंजियोप्लास्टी। ट्यूब डाल के इसको, और ताकि खून ढंग से बह सके, या फिर मैं इसको यूज ही नहीं करके नया रास्ता बना लूँगा, उसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी कर सकता हूँ, या फिर एंजियोप्लास्टी ट्यूब डाल सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या होती है यार? और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहती है, वो है आपकी अरिदमिया मतलब अनियमित धड़कन। कभी तो आपकी धड़कन 70 चल रही है, कभी आपकी धड़कन 160 हो गई, इसको बोलते हैं अरिदमिया, रिदमिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी।
आगे बढ़ते हैं। तो अंडर राइटर क्या देखते हैं, देखो मेन एक बात ध्यान रखना, थंब रूल है, गार्ड मान लो, इसके ऊपर 1000 बार क्वेश्चन है, कहीं पे भी आंखें के सामने CAD प्लस डायबिटीज दिख गई आपको, CAD प्लस डायबिटीज दिख गई, आंखें बंद करके रिजेक्ट मारो। 2 से 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, CAD और डायबिटीज अगर दिख गई आपको रिजेक्ट मारना, ठीक है। CAD का टाइप या तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, या एंजीना हो सकता है, कितना सीवियर है, कितना पुराना है, क्या क्या टेस्ट कर लिए, कौन कौन से आपके पास प्रोसीजर, एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास हुआ है, BP शुगर अभी कितना है। तो देखो अगर ये इतना नहीं आता है, CAD नॉर्मल है तो सो सकते हैं एक्स्ट्रा पीरियम के साथ, पर CAD के साथ अगर मेरा शुगर मिल गया तो भैया डिक्लाइन, रिजेक्ट, जो आप बोलो वो सब करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, एक टर्म होती है यार, इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो सुन लो खाली, कि भाई अगर मेरे इसमें मैंने बताया ना फैट जमा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, इसको गंदी मैला, उसको प्लेग बोलते हैं। और ये जो टर्म होती है ना, उसको बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस यानी इस पर्टिकुलर पूरी फिनोमेना को बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। आखिरी लास्ट टॉपिक बचते हैं। तो मैंने आपको बताया था हार्ट में 4 तरह की वॉल्व होती है, ठीक है, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल और एरोटिक, ठीक है। यहाँ राइट एट्रियम, फिर से सुन लो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ हो गई ट्राइकस्पिड, ठीक है, ये हो गई आपकी मिट्रल, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यहाँ से जो एरोटा के बीच में होती है तो एरोटिक वॉल्व, और यहाँ से जो पल्मोनरी की जाती है वो पल्मोनरी वॉल्व बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो अगर स्टेनोसिस क्या होता है, स्टेनोसिस होता है वॉल्व मेरे स्टन वॉल्व जो है मेरी, ये जो वॉल्व है वो सक्रिय हो गई, पतली हो गई, सक्रिय हो गई, ठीक है, सक्रिय हो गई यानी जो खून प्रॉपर आना चाहिए था वो नहीं जा रहा। तो अगर मेरी वॉल्व सक्रिय हो जाता, इसको बोलते हैं स्टेनोसिस। रीगुर्गिटेशन का मतलब हो गया लीकेज, गर 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 करके लीक हो रहा है, ध्यान रखना, यानी वॉल्व लीक हो रही है। तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का मतलब हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व में वॉल क्या बोलते सक्रिय हो गई है। ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन का मतलब हो गया वहाँ पे क्या बोलते हैं लीक हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो मिट्रल स्टेनोसिस मतलब मिट्रल जो वॉल्व है वो वहाँ वो सक्रिय हो गई है, या रीगर्गिटेशन यानी वहाँ पे क्या बोलते हैं वो आ रहा है ड्रॉप, ठीक है। अब आते हैं वॉल्व खराब होने के रीज़न क्या हो सकते हैं। या तो जन्मजात, कहते हैं ना बच्चे के दिल में छेद है तो जन्मजात, या तो जन्मजात से कंजेंशियल बोलते हैं उसको, कंजेंशियल, या फिर कोई बीमारी रिमेटिक फीवर वगैरह हो गया उसकी वजह से खराब हो गई। ECG करा सकते हैं, इको करा सकते हैं, फिर वो जो स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्जरी करानी चाहिए, दवाई, एंटी क्लॉटिंग दवाई, या बलून डिलेशन क्या होता है, वॉल को खोलना। ये जो वॉल अगर मान लीजिए ऐसी हो गई है तो इस यहाँ पे बलून डिलेशन का मतलब होता है इस वॉल को खोलना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक, कंजेंशियल हार्ट डिजीज। बचपन से जो 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 बीमारी हो सकती है वो सुन लो। अगर मेरे वेंट्रिकल वॉल में छेद आ गया तो उसको वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट बोल देंगे। एट्रियम में छेद हो गया तो एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट हो गया, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के कुछ वॉल्स वगैरह खुलते हैं, कुछ डक्ट्स खुलते हैं, तो पेटेंट डक्टस, और वो खुली के खुले रह गए तो उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस। यानी जब माँ के पेट से जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उस टाइम पे जो वॉल खुले वो ओपन के ओपन ही रह गए, तो उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस। ये तीनों बीमारी एक ही बंदे के अंदर हो गई तो टेट्रोलॉजी, चारों टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट, उसको बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी VSD, वेंट्रिकल में छेद हो गया, एट्रिकल में छेद हो गया। PDA पेटेंट डक्टस के अंदर मैंने क्या बताया आपको, पेटेंट डक्टस, पेटेंट यानी पेरेंट के अंदर जो डक्ट है, माँ की डक्ट जो खुली है वो खुली की खुली रह गई, डक्ट खुली की खुली रह गई। ये तीनों की तीनों बीमारी आ गई तो उसको बोलते हैं, ये बोल दिया अपन ने, ठीक है। अब आते हैं आखिरी के दो, TGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। आर्टरी हमेशा अच्छा खून लेके जाती है, पर अगर आर्टरी उल्टी डायरेक्शन में बहने लग जाए, यहाँ बहना है यहाँ बहने लग जाए तो उसको बोलते हैं आर्टरी उल्टी डायरेक्शन में बह रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। एरोटा जो है जो पूरी बॉडी को खून पहुंचाता है, अगर वही पतला हो गया तो उसको बोलते हैं कोर्टेशन ऑफ एरोटा, ठीक है। मैं बायो का स्टूडेंट हूँ नहीं तो मेरे को इतनी टेक्निकल लैंग्वेज पता नहीं है, पर फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोर्टेशन ऑफ एरोटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। MCQs 10 मिनट का 2 मिनट का टॉपिक और बचा है, और आपने कितना सीखा है वो बताएंगे। मैंने आपको बताया था CAD
और डायबिटीज कहीं पे भी दिख जाए आंखें मींच के डिक्लाइन करो भाई। एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज है और अभी सीएडी है, सीएडी डायबिटीज दिखा, आंखें मींच के डिक्लाइन करो भाई, आगे बढ़ो। कोरोनरी सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज को और क्या बोलते हैं? इशेमिया। और क्या बोलते हैं अपन? इशेमिया, इशेमिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन विच टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, हाई बीपी, प्रेशर। अब देखो अगर मेरा बीपी हाई है किसकी वजह से मुझे पता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइमरी हाइपरटेंशन। ठीक है, जिसमें मुझे खुद को नहीं पता कि बीपी किसकी वजह से है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज दैट अफेक्ट हार्ट, दिल को कौन अफेक्ट करता है? वो होता है अंजीना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सीने में दर्द वाला होता है ना, उसको बोलते हैं अंजीना, दैट अफेक्ट द हार्ट, अंजीना। सबसे छोटी क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल, मैंने आपको बताया था कैपिलरी, सबसे छोटी वेसल्स कैपिलरी। दिल तक कौन लेके जाती है? कोरोनरी आर्टरी लेके जाती है। ठीक है, बचपन से भी हार्ट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं जन्मजात कंजेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज वेसल, अब देखो अफेक्ट, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज अफेक्ट द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को कौन अफेक्ट करता है? देखिए समझ नहीं, देखो कॉन्जेंशियल बचपन से ये तो हो नहीं सकता, वॉल वाला हो नहीं सकता। ठीक है, मेरे ब्लड वेसल को अफेक्ट कर रहे हैं, तो मायोकार्डियल अटैक आना ये भी नहीं है। हाइपरटेंशन कॉज है, ये इसकी वजह से बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंदा खून कौन लेके आता है दिल तक? अब देखो पल्मोनरी का कोई जिक्र नहीं है तो वो नहीं दे रखा, तो अपन आंखें मीच के वही मानेंगे जो बी से विलन गंदा खून लेके घूमती है, तो वो विलन है। अगर पल्मोनरी देते तो क्या होता? पल्मोनरी वेन इकलौती वेन है जो अच्छा खून लेके आती है लंग्स से। ठीक है, आर्टरी यूजुअली अच्छा खून लेके घूमती है, पर पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो गंदा खून लेके घूमती है, लेके जाती है लंग्स तक, ध्यान रखना। कैपिलरी सबसे छोटी ब्लड वेसल, कोरोनरी आर्टरीज जो इकलौती वो है क्या बोलते हैं अपने हार्ट तक खून लेके जाना, और उससे जो बीमारी होती है सीएडी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर उसको इशेमिया भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इशेमिया के बाद क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अटैक बढ़ जाएगा उस बंदे को। चलो चैप्टर खत्म होता है, धन्यवाद। इसके एमसीक्यूज जो डेडिकेटेड एमसीक्यूज है वो अपन अच्छे से कराऊंगा मैं आपको सारे, ताकि वो टॉप फॉर श्योर या कौन सा है वो एम्बिशियस बाबा, उसके हार्ट से या एक एक करके सारे चैप्टर अपन इस तरह से कवर कर डालेंगे।